मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें हम लोग को पढ़ना है, न्यू चैप्टर है, इसमें जनरली सॉलिड के बारे में पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज है मैटर का जो ओरिजिनल शेप में लाने का प्रॉपर्टीज है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सॉलिड भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या तो सॉलिड भी लिख सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ Huygens original configuration after removal of deforming force। रिमूवल ऑफ क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स इज called elasticity। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। The property of matter or solid by virtue of Huygens original configurations after removal of deforming force is called elasticity। इलास्टिसिटी जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड में होते हैं, उसके बाद लिक्विड में होते हैं, उसके बाद गैस स्टेट में होते हैं। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे इलास्टिसिटी का। पॉइंट में क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि if a body is said to be perfectly elastic, if a body is said to be perfectly elastic after removal of deforming force if a body is said to be perfectly after removal of deforming force completely regains its original configuration इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। एक्सट्रीम बॉडी है। इफ अ बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक after removal of deforming force completely regains its original configuration। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि if a body is said to be perfectly plastic, perfectly plastic after removal of deforming force, after removal of
removal of deforming force, deforming force, then body does not regains original shape and size, even partially. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. If a body is said to be perfectly plastic after removal of deforming force, then body does not regain original shape and size even partially. इसी को क्या बोला जाता है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. ठीक है, दो हम लोग डिफाइन करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. इसका एक्सट्रीम बॉडी है, इसका इंटरमीडिएट बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी. ये आप लिख लीजिए. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन करेंगे. हम लोग टर्म को डिफाइन करेंगे. स्ट्रेस का इंपॉर्टेंस है, ये प्रेशर जैसा है. स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है. स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करेंगे दी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called stress. क्या? स्ट्रेस. इसी को स्ट्रेस बोलते हैं ना. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स स्ट्रेसिंग मतलब रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स लिखे ना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स डिवाइडेड बाय क्या? एरिया. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस. इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल भी बोला जाता है, या तो पास्कल. इसका डायमेंशन जो होगा स्ट्रेस का डायमेंशन जो होगा फोर्स का होता है -2 और एरिया का L². एक कैंसिल हो करके इसका डायमेंशन लिख सकते हैं m L⁻⁻1 T⁻². ये प्रेशर का डायमेंशन के बराबर होता है. और ये याद रखिएगा, ये क्वांटिटी जो है ये टेंसर क्वांटिटी है. ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी है. ये टेंसर क्वांटिटी कहलाता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोला जाता है. स्ट्रेस. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. क्या डिस्कस होगा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बात होगा. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जो है, पहला स्ट्रेस जो होगा वो नॉर्मल और नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. ये हम लोग का पहला है नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. तो इसमें दो टाइप का है. इसमें पहला जो टाइप है वो टेंसाइल स्ट्रेस है. टेंसाइल स्ट्रेस है. टेंसाइल स्ट्रेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अगर किसी वायर में जो है ऐसा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है,
और परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर। और अगर ये बॉडी का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, अगर बॉडी का लेंथ, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो समझो टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा वो टेंसाइल फोर्स बाय टेंसाइल मतलब एरिया, टेंसाइल फोर्स बाय क्या होगा, एरिया। और दूसरा होता है, सेकंड होता है हम लोग का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेस करेगा बॉडी को, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा ऐसा, ठीक है। इसका लेंथ डिग्री होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो होगा फोर्स डिवाइडेड, कॉम्प्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कॉम्प्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हम लोगों का रहेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में दो टाइप का है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ बढ़ेगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये पहला टाइप का, दो टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बात होगा सेकेंड टाइप जो होता है, सेकेंड टाइप जो है वो हम लोग का शियर स्ट्रेस, शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल क्या स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस, अगर कोई बॉडी को हम लोग शियर कर रहे हैं, ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ शियर स्ट्रेस में, अगर बॉडी जो है टिल्ट कर गया, बॉडी कुछ जो है अमाउंट का टिल्ट कर गया, जैसे 5 अमाउंट जो है ऐसा हो गया, तो समझिए कि ये ए यहाँ था, अब ए डैश में पहुंच गया, बी यहाँ था, बी डैश में पहुंच गया। तो समझिए कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी में शियर। तो शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस जो होगा, शियर स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स, शियर फोर्स अपॉन एरिया होता है, शियर फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। इसी को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। थर्ड टाइप जो होती है, थर्ड टाइप को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो हमारा क्या है, बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। तीसरा जो है वो बल्क स्ट्रेस, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस, जनरली फ्लूइड में पाया गया वॉल्यूम स्ट्रेस। तो बल्क स्ट्रेस जो होती है, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें एक कोई लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे बॉडी है, हर तरफ से फोर्स लग रहा है, हर तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो बल्क स्ट्रेस जो होगा, बल्क स्ट्रेस जो होगा वो बल्क स्ट्रेस जो होगा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन क्या होगा, एरिया होगा। इसी को बल्क स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। सभी का यूनिट क्या होना चाहिए, सभी का यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये तीन टाइप का जनरली होता है। पहला ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसका दो टाइप का है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। दूसरा शियर स्ट्रेस और थर्ड हमारा बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप को हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। ठीक।